हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में। तो बेसिक मैथ्स में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले तो आपको स्क्वायर्स की जो वैल्यू है 1 से 30 तक या 25 तक वो मतलब याद होना चाहिए। ठीक है, आपको नींद में सो के भी उठा के कोई पूछे कि भैया उठो, भैया जल्दी से उठ जाओ, हाँ 1 का जो है 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्क्वायर की वैल्यू को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और दूसरा एक टॉपिक है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी आपको मतलब लेक्चर देख लीजिएगा अगर नहीं आता है, अगर आता है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। तो हम लोगों ने 10 तक रिवाइज कर लिया है, चलिए फिर से करते हैं। 1 1 2 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 125, 121 बोला है। ठीक है 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 17 हो गया ना, 18 का होगा 324, फिर 19 का होगा 361, 20 का होगा 400, 21 का होगा 441, फिर 22 का होगा 484, फिर 23 का होगा, वो यार भूल जाते हैं। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन पैटर्न बनाया था अपनी वीडियो में, अगर याद होगा तो आपको। तो 48 के बाद हम लोग 4 ऐड करेंगे, 52 और 83। ठीक है, 529। ठीक है, 23 का देखो यार हम भूल गए थे, तो हमने जो पैटर्न हमने जो ऑब्जर्व किया था उसके थ्रू हमको याद आ गया कि 529 है 23 का। 24 का 576, 25 का 625, देन 26 का होता है 676, 27 का होता है 729। ठीक है, जो कि 9 का क्यूब भी होता है। और 28 का क्या है पता नहीं, चलो 27 तक रिवाइज कर लिया है। तो आइए स्क्वायर रूट को आज समझते हैं इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यार आओ रूट से स्क्वायर रूट को खत्म कर दें, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। कोई कहे कि इसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है, क्या मतलब दिमाग में आता है। तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है मैथमेटिकल, वो ऐसा होता है कि छोटी सी पूंछ रहती है, फिर ऐसे वी रहता है, फिर ऐसे एक रहता है, और ऊपर ऐसे, मतलब इसका ये आधा घर है। ठीक है, इसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है जिसका नाम है एक्स। इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे उसकी खोपड़िया पे 1/2 लिखो। बेस है एक्स, कोई भी वेरिएबल है, और ये 1/2 है। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा 2 है, फिर अंडर रूट है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको हमको रीड करना है, तो इसको हम लोग कहेंगे अंडर रूट एक्स। एक होता है अंडर रूट एक्स, और एक होता है एक्स अंडर रूट। दोनों सेम चीज नहीं होता है। ठीक है, अंडर रूट दोनों डिफरेंट है। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट पहले लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे। एक्स अंडर रूट मीन्स पहले एक्स लिखेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, मान लीजिए 6 है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 अंडर रूट 6। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 2 अंडर रूट 6। पहले हम लोग 2 बोले हैं, फिर जैसे नहीं, पहले x बोले, फिर अंडर रूट बोले, फिर क्या बोले हम लोग 6। तो ये चीज को हम लोग ने जोड़ दिया कि अगर x अंडर रूट y बोलना है तो x अंडर रूट, एक और लिखते हैं इसके नीचे कि मान लीजिए x अंडर रूट y। ठीक है,
तो हम लोग लिखेंगे पहले x, फिर लिखेंगे अंडर रूट, फिर लिखेंगे y। तो आपको बोलना आना चाहिए टर्म। अगर आप लोग सही प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे तो आप लोग मैथ में लिखेंगे भी गलत, क्योंकि लैंग्वेज में दिया रहता है कि अंडर रूट 10, इट मीन्स कि 10 के अंदर। यहां तक की बात हो गई, ठीक है। अंडर रूट कुछ नहीं, एक समझिए मैथमेटिकल सिंबल है, ठीक है। मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, अंडर रूट होता है, डिवाइड होता है, वैसे ही ये भी होता है। क्यूब रूट का ऐसा कुछ नहीं होता है, स्क्वायर रूट का होता है। मतलब ये ऐसे आधा, इसको हम लोग बोलेंगे घर। क्या बोलेंगे कि घर। घर से जब निकलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब परफेक्ट देखिए, दो टाइप का स्क्वायर का अंडर रूट निकालते हैं। पहला तो अगर जो स्क्वायर रूट है, मतलब घर के अंदर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो वो तो यार एज इट इज निकल आएगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यार एज इट इज निकल आता है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके कुछ मेथड से भी चल के देखते हैं। तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए फर्स्ट कुछ भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देखते हैं, बहुत प्यारा सा है, 0। इसका आंसर होता है 0। 1 का 1, अरे यार 1 होगा ना, ये अंडर रूट क्यों लगाना, ठीक है। अब अंडर रूट 2 इज नॉट, मतलब 2 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसका कुछ अलग मेथड होगा। अंडर रूट 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 जो है, अब चलिए कमेंट में बताइएगा कि इसकी क्या आंसर होता है। कुछ लोग, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अंडर रूट 4 पहला ऑप्शन हमारे पास है कि ये +2 होता है, एक है आंसर। -2 होता है, या आंसर +-2 होता है, ठीक है। तो वीडियो को अभी पॉज करिए, वीडियो को आगे बिना देखे हमें बताइएगा कि ऑप्शन +2 है कि -2 है कि +-2 है 4 का अंडर रूट। जो इसको सही बता दिया तो यार ये वीडियो मत देखना, और अगर नहीं बता पाए तो आखिरी तक देखना। तो हम बता दें किसका आंसर +2 होता है, ठीक है, -2 नहीं होता है। ये चीज नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर अंडर रूट 4 की वैल्यू +-2, अंडर रूट 9 की वैल्यू +-3। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, या फंक्शन टर्म आप नहीं समझे, मान लीजिए कोई, जो ये एक सिंबल है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही कैरी करता है अंदर, अपने घर के अंदर नहीं। जो पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग हैं, उसको हम अपने घर में एंटर करवाएंगे। तो ऐसा कुछ है स्क्वायर रूट हमारा, कि जो अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन्हीं को अलाउ करता है। 0 को करता है यार, क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 होता है, ठीक है, 1 का। अब सर अगर नेगेटिव कोई वैल्यू है, तो मान लीजिए कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये यार मान लीजिए -1 है, इसको अंडर रूट में, पहली चीज तो ये रियल नहीं होगा, ठीक है, इट्स नॉट रियल, ये इमेजिनरी होगा। तो -1 की जो हम लोग की इमेजिनरी की वैल्यू एक हम लोग मानते हैं, वो हम लोग मानते हैं i, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस वैल्यू को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको बोलते हैं i को इक्विवेलेंट करते हैं -1, अंडर रूट -1 के। और i का मतलब, i का नाम है यार ना, आयोटा, ठीक। अब कोई नेगेटिव वैल्यू को अगर अंडर रूट करना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई परफेक्ट स्क्वायर है जो कि नेगेटिव है, मान लीजिए -25 है। क्या है? -25। तो जहां आपको माइनस दिखे, इसको आप तुरंत कह दीजिएगा कि यार ये तो इमेजिनरी नंबर, रियल लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा कुछ। तो अभी माइनस को भूल जाइए, 25 का जो अंडर रूट है वो बाहर आएगा घर के, तो क्या हो जाएगा 5, एक। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी आ जाता है जिसको बोलते हैं आई। तो हम लोग इसका आंसर क्या कहेंगे? 5 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 5 आयोटा, या 5 आई कह सकते हैं। सिमिलरली अगर माइनस में नेगेटिव वैल्यू में 81 लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में
9, अरे माइनस नहीं, सॉरी, 9 आयोटा हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है घर के अंदर तो वो तो यार एज इट इज ही बाहर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू अगर कुछ है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू की बात हो गई। पॉजिटिव वैल्यू की आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है तो यार इसको एज इट इज लिख सकते हैं। 36 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 49 है तो ये क्या हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा ये 7। अच्छा, यहाँ पे भी एक वो है, जैसे -81 है। देखो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, √-81, और कहीं लिखा हो -√81 तो वो अलग हो जाएगा। हमने क्या बोला, माइनस फिर √81, तो ये माइनस तो एज इट इज यहाँ पे आएगा, और √81 क्या होता है 9, तो इसका आंसर -9 होगा। तो ये तीन चीज अलग है, एक है -9, ठीक है, एक होगा +9 जो कि होगा 81, अगर है तो वो हो जाएगा +9। तो ये चीज का डिफरेंस समझिए कि एक माइनस, ये क्या है -9, ये है +9, और ये है हमारा 9 आयोटा। तो इन तीन में डिफरेंस है, ये हमारा इमेजिनरी है 9 आयोटा वाला, ये और ये हमारा क्या है, मतलब रियल नंबर है। ठीक है, तो आयोटा वाला जो चीज है वो बस आपके नॉलेज के लिए है। अभी 10th तक में इसका कोई यूज नहीं है आयोटा का, कि नेगेटिव वैल्यू का कभी नहीं पूछेगा, बट फॉर नॉलेज पर्पस यू मस्ट नो अबाउट दिस। ओके, सिमिलरली, चलिए यहां तक आपने कर लिया। सिमिलरली मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कोई अगर वैल्यू है, मान लीजिए 16/9, ठीक है, और इस पे होल पावर है 1/2, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, 9 किसका होता है 3। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 36/1024, ठीक है, उसकी होल पावर है 1/2। तो 36 का अंडर रूट क्या होता है, नहीं 36 का अंडर रूट नहीं, फिर देखो गलत है। √36 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलिएगा जरूर कि 36 का अंडर रूट बोलना है कि अंडर रूट का 36। तो √36 का वैल्यू हो जाएगा 6, और √1024 क्या होता है 32। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने फ्रैक्शन में बात की थी कि इसको हम लोग जनरली सिंपल इंटीजर्स में लिखते हैं, सिंपल वैल्यू में लिखते हैं। तो 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/16। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। हमने देख लिया पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। ठीक, फिर हम लोगों ने ये वाला चीज देख लिया कि कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो उसको, मतलब वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो कैसे हम लोग डील करेंगे। फिर मान लीजिए अगर कोई वैल्यू डेसिमल में है, मान लीजिए वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको अगर फ्रैक्शन में अगर है तो उसको हम लोग पहले, नहीं इसको लिख देते हैं, आप लोग तो अभी सीख रहे हैं, तो अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को पहले, अरे यार नहीं, डेसिमल में है ना, उसको हटाओ, बट कोई अगर डेसिमल में वैल्यू है तो उसको फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। बस डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये यार डेसिमल वाले चैप्टर में बताया गया है। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मान लीजिए है 0.25, डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100। अब इसका अंडर रूट लेंगे, इसको अंडर रूट में रखो यार, घर के अंदर रखो, घर के बाहर कैसे चला गया, इसको भी अंडर रूट में रखो, बड़ा से अंडर, बड़ा से इसका बड़ा घर हो जाएगा ना। तो 25 घर के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, और 100 अगर घर के बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा ना। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2।
और डेसिमल में कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर है, मान लीजिए 0.1024, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में पहले लिखेंगे। अरे यार घर तो बना दो, घर बनाओ अपना, मजबूत सा इरादा हो। 0.1024 को हम लोग लिखेंगे 1024, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 1 2 3 4 0। फिर उसके बाद इसको अभी घर दे देंगे, घर से भी इसको निकाल देंगे। 102 अंडर रूट के बाहर आएगा, घर के बाहर आएगा, तो वो हो जाएगा एज इट इज 32। और 1000 आएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, 10,000 है ना, हाँ तो 100 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको अब हम लोग ब्रेक कर देते हैं, 16/50 होगा, 16/50 का 8/25, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/25, ठीक है। अब फ्रैक्शन में हम लोग क्या आंसर आ रहा है, इसको हम लोग चाहे तो फिर से डेसिमल में फर्दर लिख सकते हैं कि 1/2 होता है 0.5, ठीक। और 8/25 क्या हो जाएगा? 25 1 हो जाएगा, नहीं पॉइंट में आएगा ना, तो पॉइंट, ठीक है। 25 की टेबल में 80 जाएगा, 1 टाइम्स 80 में से 25 गया तो 25, 5 30 35 बचा, आया 350। 25 की टेबल में 350 कितनी बार आता है? 4 बार आता है, 100, 12 बार आएगा 300, 14 बार आएगा 350 ना, तो इसको लिख देंगे 14। तो ये हमारा आंसर हो गया 0 पॉइंट। अब यार ये डिवाइड करना तो आता होगा, हमको लगता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो परफेक्ट स्क्वायर अगर वैल्यू हो, तो हम लोग चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, कैसे हम लोग उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, इंटीजर्स में तो हम लोग ने देख लिया कि नेगेटिव है तो आयोटा हो जाएगा, तो वैसे ही सिमिलरली फ्रैक्शन में भी अगर नेगेटिव होगा तो वो भी एक छोटा सा आई बाहर आ जाता है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक चीज और बता दें आपको कि अंडर रूट जो 9 है उसकी वैल्यू क्या होती है? 3, ठीक। बट हम लोग कहते हैं कि -3 का जो स्क्वायर है वो भी 9 है, ठीक है। तो 9 जब घर के बाहर आ रहा है तो उसकी वैल्यू मतलब +-3 क्यों नहीं, सिर्फ +3 क्यों है? क्योंकि ये अंडर रूट का बेसिक नेचर है, कहो ये अपना उसका स्वभाव है कि हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो हमेशा नोट करिएगा, कॉम्पिटिशन हो 11th हो तो कहीं पे भी हो, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए लिखा है 9, ठीक। अभी हम अंडर रूट वगैरह की कोई अंडर रूट मतलब अंडर रूट कुछ नहीं आया ना। अब यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है? एक्स कैन बी +3 ऑल्सो एंड -3 ऑल्सो। तो परफेक्ट स्क्वायर की हम लोगों ने बात कर ली है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो वो घर से डायरेक्ट बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठे हो, नोट करना बहुत जरूरी है। तो परफेक्ट स्क्वायर की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। इट मीन्स कि अगर वैल्यू, इट मीन्स कि घर के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला इंसान ना बैठा हो, तब उसको कैसे करेंगे, निकालेंगे बाहर। तो उसको थोड़ा बटर करके टिकड़म लगा के कुछ निकालेंगे, डायरेक्ट वो निकलेगा तो है नहीं ना। तो उसका यहाँ पे हम लिख, अबे यार परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे रुको, यहाँ पे लिख दो नॉन, परफेक्ट हटा के एस भी हट गया।
अब हम लोग बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो तो उसको हम घर से कैसे बाहर निकालेंगे, तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। एडिट वेडिट नहीं करते, डायरेक्ट रिकॉर्ड करो, डायरेक्ट डालो। अगर मान लीजिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 3 मेथड होता है, ठीक है। क्या होता है 3 मेथड? पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि पिछले लेक्चर में हमने कर लिया है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। सेकेंड मेथड हमारा होता है बाय ऑब्जर्वेशन। ये जब हम लोग बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कहीं कॉम्पिटिशन में बैठे हैं, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे निकालते हैं। और थर्ड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। तो अभी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, ठीक। इसमें यार हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और ऑब्जर्वेशन वाला बात करेंगे, और ये जो लॉन्ग डिवीजन वाला बात है ये हम लोग जब क्लास 7th और 8th, जब ये 8th में शायद, तब बताएंगे यार कि ये कैसे होता है, ठीक है वो भी इजी, कोई बहुत टफ नहीं है, बस वही स्क्वायर याद होना चाहिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है कि प्राइम नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर करना मतलब किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर्स में ब्रेक करना, ये हमारा फैक्टर है, ठीक है। बाकी वीडियो में तो हम दोनों से बता रहे हैं, ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन भी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी। मान लीजिए कि कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 50 है, ठीक, हमको इसका निकालना है अंडर रूट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 50 का करते हैं, तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इधर करते हैं यार 50, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किससे ब्रेक करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं 2 से। 2 की टेबल में आएगा 25 टाइम्स, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। इट मीन्स कि 5 2 बार आ रहा है और 2 1 बार आ रहा है। तो हम लोग 50 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 5 स्क्वायर जब घर के बाहर आएगा तो एज इट इज 5 आएगा, और अंडर रूट 2 एज इट इज अंडर रूट 2 ही रहेगा, ठीक। अब अंडर रूट देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। वैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये तो अभी दो वैल्यू याद कर लो। तो ये हम लिख दे रहे हैं, कहाँ लिखे, यही लिख दें। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। कुछ क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू दी रहती है, कुछ में नहीं दी रहती है, बट आप याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.732 मतलब डेसिमल के 3 डिजिट तक याद करिए, 1.414 1.732, इसको कर लो याद। इसमें लगा लो एक सितारा, इसमें लगा लो एक सितारा, ठीक है। किसी कंट्री के झंडे में भी एक सितारा है ना तो यार इसलिए हम एक सितारा नहीं लगाएंगे, हम 2 सितारा लगाएंगे यार, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, उनसे आगे हैं, तो हम लोग 2 सितारा लगाएंगे। वैसे तो हम लोग 5 स्टार वाले हैं, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ेंगे 5√2। अब हम लोग अगर रूट 50 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें बाय ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग देखो ऑब्जर्व करना है, तो पहले एक लिख के बताते हैं। रूट 50 जो है, एक थोड़ा बड़ा लिखे, रूट 50, तो 50 जो है, 50 के अगल बगल
स्क्वायर वैल्यूज सोचो, ठीक है। 50 के बगल में है 49 जो कि है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर जो कि है 49, और ये है 8 का स्क्वायर जो कि है 64, ठीक। तो हमारा 50 जो है कहीं यहाँ लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, 49 64 के बीच में। तो अब पहला स्टेप तो ये हो गया, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर्स के। हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि किसके करीब है, 50 जैसे 49 के काफी करीब है, ठीक है। तो ये 7 है, 50 क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 7.1, ठीक है। तो हम लोग जब डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं या फिर लंबी कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट रूट 50 को क्या लिख देंगे, 7.1। बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। अब मान लीजिए हमको कोई नंबर, कौन सा नंबर ले लें, कुछ बड़ा नंबर थोड़ा सा लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया, क्या ले ले यार, लेते हैं 500 नहीं, 400 नहीं, 200 ले लेंगे यार, 200 भी नहीं यार। जैसे मान लो 200 है, ठीक, 200 में तो कुछ करना भी नहीं है। पहले इसको लिखो 2 इंटू 100 अंडर रूट में, ठीक। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, घर के बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, और ये हो गया √2, ठीक। √2 की वैल्यू हमें पता है 1, याद करिएगा 1.414। तो जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14.14। इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू एकदम आ गई। 200 100 नहीं लेंगे हम लोग, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। क्या ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया, तो क्या लें यार, 150 लेते हैं, ठीक है। 150 लिया, इस 150 जो है 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, ठीक है, और 12 का होता है 144। तो 12 का जो स्क्वायर है वो है 144, 13 का स्क्वायर हमारा क्या है 169, और हमारा जो 150 है वो कहां पे लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, ठीक। अब 144 और 150 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने का गैप है, 6 का, +6 का गैप है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में 169 और 150 के बीच में 19 का गैप है, ठीक है। तो कौन सा गैप कम है, ये गैप कम है। इट मींस कि 144 के ज्यादा करीब है, 150 144 के ज्यादा नियर अबाउट है। तो 12 और 13 के बीच में क्या आएगा, 12.5 आएगा। तो जो 150 है वो 12.5 से कम होगा। तो हम लोग इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं 12.3 भी ले सकते हैं, या फिर 12.4 भी ले सकते हैं, चल जाएगा अपने उसमें। अब इसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन करते हैं 150 वाले को। तो 150 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे तो 150 का आधा होता है 75। 3 से करेंगे अब, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से करेंगे तो 3 2 6 25। अब 5 का हो जाएगा 5 5 25 फिर 5, ठीक है। तो हम लोग कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं 150 को हम लोग अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जब घर से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, और घर के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5√6। अच्छा, यहाँ पे 5√2 आया था, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या लिया था, √50 लिया था, यहाँ पे √150। इसमें भी कुछ पैटर्न तो नहीं है, चलो यार देखेंगे। तो हम लोगों ने दो मेथड देख लिया अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। फर्स्ट मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड है हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक। ऑब्जर्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, हवे में करते हैं, गर्मी बहुत है यार, ठीक है। मान लीजिए ले लेते हैं कुछ क्या लें, चलो यार 180 लेते हैं, ठीक है। तो 180 जो है 1
69 और 196 के बीच में लाई कर रहा है, इट मींस 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो अब देखो 13 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 180। तो 169 और 180 के बीच में लगभग कितने का गैप है, 11 का है, और 196 और 180 के बीच में 16 का गैप है। अब यार गैप जिधर कम होगा तो वो वैल्यू जो 180 है वो उसके इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी ना। अगर एग्जैक्ट गैप होता तब तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाता। मान लीजिए कि एग्जैक्ट गैप अब 11 की तरफ गैप कम है, तो इट मींस कि 13.5, 13 और 14 का जो आधा है 13.5 से तो आंसर कम होगा, तो हम लोग इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 13.4 ले सकते हैं 180 का। मान लीजिए कि कुछ बीच का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कुछ बीच का वैल्यू जैसे ले सकते हैं, मान लीजिए 225 और 289 नहीं 256, 225 और 256 के बीच का कुछ वैल्यू लाइक 230 होगा। मान लीजिए उसका अंडर रूट पूछा तो वो तो यार 15 के करीब होगा। 235 पूछा तो 32 पूछा तो वो भी 15 के करीब होगा। अब 250 का अंडर रूट पूछ लिया तो वो यार 16 के करीब होगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, 15.8 या 15.9 भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। तो यार आई होप आपको ऑब्जर्वेशन भी समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी कैसे आ गया। इसकी हम लोग और डिटेल्ड में प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिए हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है तो हवे में ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख के करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा कि आपको डिवाइड करना है उस नंबर को, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, नहीं हो रहा है तो फिर 7 से, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करते हुए हम लोग उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। उसकी जो पावर होती है उसको चढ़ाते हैं। अगर पावर 2 है तो वो घर के बाहर एज इट इज आ जाएगा। पावर अगर 1 है तो वो घर के अंदर ही रहेगा। उसका हम लोग प्रोडक्ट करके घर के साथ लिख देते हैं। तो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों का देख लिया है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा जरूर, और इसको आप चाहे तो नोट कर लें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो लॉन्ग डिवीजन वाला है ये हम लोग 8th क्लास में देखेंगे। 8th क्लास की जब सीरीज चलेगी, अभी तो बेसिक्स चल रहा है, तब देखेंगे लॉन्ग डिवीजन से कैसे ये। बट ये यार लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सिर्फ स्कूल के एग्जाम से पूछा जाता है कैसे निकालना है। सबसे बेस्ट अगर कंपटीशन के लिए माना जाए तो ये हमारा यार ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे नहीं, बहुत बड़ा नंबर आ गया 10239, ठीक है। तो उसका तो हम लोग इसको थोड़ा सा नहीं बताएंगे कैसे करते हैं। बहुत बड़ा अगर नंबर ही तो सभी सब छोटे छोटे नंबर लिए 1000 के अंदर के लिए। चलो यार फिर टिल देन थैंक यू, इसको नोट कर लो। चलो बाय।